शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। बहैसियत पाकिस्तानी कौम हमारा हर कदम इस तरह उठना चाहिए जिसमें इस मुल्क और कौम के लिए जो है सरबुलंदी हो। लेकिन बदकिस्मती से हम चंद पैसों के लिए अपने इस जमीर को बेच देते हैं और इस जमीर के बेचने की वजह से जो है हम मुल्क और कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। कुछ ऐसा ही वाकया जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं वो इसी तरह का है कि हमारे एक छोटे से एक्ट से चंद पैसों की खातिर अपनी मजबूरी को खत्म करने के लिए अपने जमीर को बेचने की वजह से पूरी कौम के लिए जो है वो शर्मिंदगी का बायस बना। अगर खुदा ना खास्ता ये बैरून मुल्क जाकर ये काम होता तो ये मजीद शर्मिंदगी का बायस होता था। लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि यहीं पर ही मुतलका हुकाम को जो है इस हवाले से इतला मिल गई और कल्प्रेट को पकड़ लिया गया। मैं बात कर रहा हूं लाहौर के इलामा इकबाल एयरपोर्ट की, जहां पर आज कौमी एयरलाइन की एक परवाज जो मिडिल ईस्ट की जानिब जा रही थी, उस पर जाने वाली एक एयर होस्टेस से जो है वो एक ऐसी चीज बरामद हुई। उस एयर होस्टेस को जो है वो गिरफ्तार किया गया और फिर ये एयर होस्टेस ने बहुत सारे इंकिशाफात भी किए और जो गिरफ्तारी अमल में आई उसमें बरामदगी भी हुई है। ये फ्लाइट जब आज जाने लगी है तो जिस वक्त होता ये है कि सबसे पहले जो है जब बोर्डिंग शुरू हो जाती है, इमिग्रेशन का काम शुरू होता है, तो फिर क्रू ने जो है वो आना शुरू करता है। सबसे पहले फ्लाइट स्टीवर्ड्स आते हैं, एयर होस्टेस आती हैं और उसके बाद जो है जहाज का कैप्टन यानी कि पायलट पहुंचता है। इन तमाम लोगों को प्रोटोकॉल के जरिए जो है यहाँ से दूसरी जानेब जो दूसरा रास्ता इमिग्रेशन का एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने का, जहां पर इन लोगों की चेकिंग होती है, वहां से इन्हें गुजारा जाता है और इन लोगों को हर तरह का प्रोटोकॉल भी दिया जाता है। उस तरीके से इनका सामान जो है वो नहीं चेक होता जिस तरीके से आम मुसाफिरों का होता है, क्योंकि ये एक जिम्मेदारान जो तबका है उसके अंदर शामिल होते हैं और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के अंदर जो है किसी भी वक्त ये लोग अंदर जा सकते हैं अगर इनका फ्लाइट का टाइम है। तो मुतलका हुकाम की जानिब से जो है इन्हें भरपूर प्रोटोकॉल दिया जाता है, लेकिन कुछ बेजमीर लोगों को जो है वो ये प्रोटोकॉल शायद हजम नहीं होता और वो चंद टकों की खातिर, चंद पैसों की खातिर जो अपना जमीर बेच देते हैं और फिर मुल्क कौम की बदनामी का बायस बनते हैं। और कुछ ऐसा ही इन आज खातून ने किया। ये एयर होस्टेस आयशा है जो आज कौमी एयरलाइन की परवाज से बैरून मुल्क सफर कर रही थी। इनकी आज ड्यूटी थी इस कौमी एयरलाइन की परवाज पर जो मिडिल ईस्ट की जानिब जा रही थी। जिस वक्त ये वहां पर पहुंची है और प्रोटोकॉल के जरिए जब इनको गेट क्रॉस करवाया गया तो वहां पर मौजूद जो मुतलका हुकाम थे उनको शक गुजरा कि खातून की जो हरकत और सकनात है वो कुछ मशकूक है और इसीलिए उनको जो है वो रोक लिया गया और बाकी अमले को जो है वो जाने की इजाजत दी गई। इनकी जब चेकिंग की गई तो इनकी जुराबों से और वहां से सऊदी रियाल तकरीबन 1 लाख से ज्यादा सऊदी रियाल जो है वो बरामद हुआ। और कितने अफसोस की बात है कि ये 1-1.5 लाख जो रियाल था ये पाकिस्तान से बाहर स्मगल करने के लिए इनको कितने पैसे मिल जाने थे, 2-3 लाख रुपया, और इस पैसे के लिए उन्होंने अपने जमीर को बेच दिया। अफसोस से कहना पड़ रहा है, इंतहाई अफसोस है। ये वीडियो वायरल हुई उनकी वीडियो मुतलका हुकाम ने बनाई और उसके बाद उन्होंने मीडिया को भी दी कि ये खातून जो आयशा है ये बैरून मुल्क सफर कर रही थी और जब शक गुजरा तो इन्हें रोका गया। ये वीडियो पहले देखें। और भी रह गए, वो भी निकालने रह गए। आराम ना मुझे शुरू तो आगे देखना पड़ेगा। शुरू उतार सारे उतार नीचे देखेंगे, वो उतार दे जरा। 50,000 ये सब ने हैंड ओवर किया, तकरीबन ये 50,000 है। 50,000 ये सर ने हैंड ओवर किया। तो उन्होंने सर्च नहीं की, सर्च किया उन्होंने 3 दफ़ा की इनकी, उन्होंने ये निकाली। हाँ चलें ठीक है। ये वीडियो आपने देखी, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि खातून के
जो है वो जुराबें उतारी गई। उन जुराबों में जो है वो पूरी एक दथी जिसे हम कहते हैं, पूरा एक पैकेट जो है वो सऊदी रियाल का दोनों पैरों में मौजूद था। और फिर मुतलका हुकाम ने इनके जूते भी उतरवाए, और फिर बाकी भी इनको जब चेक किया गया तो इनके बाकी भी बॉडी पार्ट्स में से जो है, प्राइवेट पार्ट्स में से सऊदी रियाल जो है वो बरामद हुए। इंतहाई अफसोस का मुकाम था। ये कौमी एयरलाइन अगर यहाँ से क्रॉस कर जाती तो फिर वहां पर तो अगर ये पकड़े जाते तो इंतहाई बदनामी होनी थी मजीद। इससे पहले भी कई वाकयात रूनुमा हुए हैं। आपने शायद देखा होगा, एक फिल्म भी आई थी अभी कुछ दिनों पहले, उसका नाम क्रू था, और उस क्रू फिल्म के अंदर भी यही था कि जो फ्लाइट इंचार्ज था वो अपनी बॉडी के साथ जो है वो सोने की जो ईंटें हैं वो बांधकर स्मगलिंग करता था। तो बाई चांस वो पकड़ा गया क्योंकि उसका हार्ट अटैक हुआ, मर गया। जब चेक किया तो उसकी बॉडी के ऊपर ये लगी हुई थी, और वो फिर वो स्क्रू ने उसको वहां से गायब कर दिया। तो इसी तरह के ये भी कुछ मामलात ऐसे हुए कि शायद ये खातून भी उस क्रू फिल्म से जो है कुछ इंस्पायर होगी और उन्होंने सोचा होगा कि भाई मैं भी ये कर लूं और कुछ रियाल मुझे भी इसमें मिल जाएंगे। लेकिन इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि इस तरह की हरकत को जो करना है वो कोई कौम का और मुल्क का नाम सरबुलंद नहीं करती, नाम रोशन नहीं करती, बल्कि कौम का नाम और मुल्क का नाम जो है बदनाम ही होता है। और फिर इसमें यह कि कौमी एयरलाइन थी और कौमी एयरलाइन का नाम जो है बदनाम किया जाना। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन एक बहुत ही आला एयरलाइन है। यहाँ पर बहुत ही शानदार किस्म के लोग रहे हैं माजी में और अब भी हैं। यूरोप तक का वो सफर करते रहे हैं। इन्हीं हरकत की वजह से जब ये जाके बैरून मुल्क यूरोप के अंदर भी कई दफा हमने देखा स्लिप हो जाते हैं, और इन्हीं हरकत की वजह से जो है फिर कौम और मुल्क दोनों बदनाम होते हैं, कौमी एयरलाइन बदनाम होती है। तो खुदारा आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि ऐसी हरकत मत करें जिससे कौम और मुल्क दोनों का नाम बदनाम हो। वो काम करें जिससे इस कौम का नाम रोशन हो। आपने एक फिल्म देखी होगी, पिछले दिनों भी आई थी, उसके अंदर भी यही था कि उस खातून ने अपनी जान दे दी क्रू को बचाने के लिए। तो यहाँ पर भी अल्लाह ना करे कभी ऐसा कोई वाकया रूनमा हो, ऐसा वक्त आए, लेकिन हमेशा इस कौम की, इस मुल्क की नाम रोशन करने के लिए इकदाम करने चाहिए। अगर ये उसको मना कर देती और उस शख्स का बताती कि ये शख्स जो है मुझे स्मगलिंग के लिए कह रहा है, तो इसमें इनका भी नाम रोशन होना था। बल्कि अब इस तरह तो शायद वो ना पकड़ा जाए, वो माफिया हैं, बहुत बड़े बड़े हाथ इनके होते हैं। लेकिन ये अब जरूर धर ली गई है, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और अब इनको जो है मुतलका INP के हवाले कर दिया गया, जो इनसे मजीद तफ्तीश करेगा कि पैसे वो क्यों स्मगल कर रही थी, अब तक कितनी दफा वो ये हरकत कर चुकी हुई है। ये तमाम बातें जो है अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर सामने आएंगी। इसमें मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको आगाह करूंगा। तब तक की इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।